वृष यानी टॉरस राशि का भविष्यफल। और बृहस्पति के एंगल से, बृहस्पति जैसा कि आपको मालूम है 11 मार्च 2026 को अतिचारी हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा मिथुन में, और यहाँ पर अतिचारी अवस्था में चलेगा 2 जून 2026 तक। तो 2-2.5-3 महीने में ये एकदम अगले घर में प्रवेश कर जाएगा। तो यहाँ पर आपकी राशि से इसका कैसा व्यवहार रहने वाला है, थोड़ा ग्रह के एंगल से बात करते हैं। जो सूर्य जो है आपकी राशि से वर्तमान में, खास तौर से मार्च के महीने में, ये 10वें भाव में है और वहाँ सूर्य है, वहाँ पर मंगल भी है। दोनों ये सूर्य और मंगल 10वें भाव में, बृहस्पति 2nd भाव में, ऐसा आपकी राशि से। तो अगर हम इसको देखें टेक्निकली तो एक ट्राइंगल बन रहा है, त्रिकोण इसको बोलते हैं, त्रिकोण बन रहा है। और त्रिकोण जो होता है वो ज्योतिष में बहुत अच्छा होता है। और खासतौर से जब भी हम खासतौर से, बाकी का मैं नहीं जानता, जब भी हम भविष्य कथन करते हैं गोचर का, तो हम एंगल्स देखते हैं, एंगल्स कैसे कैसे बने हुए हैं। अगर ये एंगल ठीक हैं तो फिर ये रिजल्ट अच्छा देते हैं, और अगर एंगल्स ठीक नहीं है तो फिर रिजल्ट की संभावना उतनी कम हो जाती है। जैसे ये 10वें और 2nd भाव, 2 भाव आपके एक्टिव हो गए। 10वें का जो संबंध होता है वो संबंध होता है आपका आपकी नौकरी से, आपके व्यवसाय से, आपका जो प्रोजेक्शन है, जिस तरह के आप हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा से, आपके पूरे जो आपका बाहरी व्यक्तित्व है, जो दुनिया को दिखाते हैं, उससे आपको संबंध होता है। 2nd भाव जो होता है उसका संबंध होता है धन से, और धन अर्जित करना हर आदमी का लक्ष्य होता है। उसके अलावा परिवार से संबंध होता है, वाणी से संबंध होता है, ये सारी चीजें इसे देखते हैं। तो ये जो 2 संबंध हैं, सूर्य को और उसका गुरु की बात करते हैं। सूर्य जो है वो ग्रहों में राजा है, आप सब जानते हैं, और 10वें भाव में एक्टिव हो जाता है बहुत ज्यादा। गोचर में हो तो, कुंडली में हो तो क्या बात है। 10वें भाव में सूर्य का दोपहर में भी आप समझते हैं, 10वें भाव का मतलब 10वें दोपहर 12 बजे के आसपास। तो 12 बजे आप जानते ही हैं सूर्य बिल्कुल प्रखर होता है, तीव्र गति में होता है। और तो वो अवस्था, तो वो कैरियर के लिए आदमी के एकदम वो चाहिए स्ट्रांगनेस, और बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेशन चाहिए। तो वहां पर सूर्य है, और इसका ट्राइंगल जो त्रिकोण है वो बन रहा है गुरु के साथ। तो ये क्या करेगा, 10वें भाव से जुड़ी हुई बातें कौन सी होती हैं? नौकरी होती है, व्यवसाय होता है, मान सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होती है, आपका जो प्रोजेक्शन होता है, आपका व्यवहार कैसा है, आप लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, लोग आपको कैसे समझते हैं, और इस पे गुरु का एंगल बन जाए तो जो भी आप करना चाहते हैं फिर आप अनर्गल न बोलते हैं, ना कर पाते। आप जो करेंगे व्यवस्थित करेंगे। इसका मतलब हुआ वर्तमान नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे, प्रमोशन हो सकता है। अगर आप कहीं और जाकर नौकरी की तलाश में हैं तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा मान सम्मान मैंने बोला ही, आप उसमें आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। कुल मिलाकर अच्छा समय है। अगर आप ये मार्च के महीने की हम बात करें, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन में अपेयर हो रहे हैं, तो उसके परिणाम आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। ये एक ऐसा समय है जिसका आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और चूंकि ये सब अच्छा है तो इसका मतलब जब आपका व्यवसाय या नौकरी अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली उसका जो दूसरा अपोजिट घर है वो होता है परिवार। तो ऑटोमेटिकली आदमी का जो पारिवारिक वातावरण है वो भी बाई एंड लार्ज कंजीनियर है, बाई एंड लार्ज। कभी कभी उल्टा भी होता है, घर में शांति है, नौकरी में अशांति हो जाती है, नौकरी में अशांति है, घर में शांति होती है। ऐसा होता है, तो हर तरह की चीजें होती है। लेकिन यहाँ जो स्थिति बन रही है वो बन रही है शांति वाली और प्रेम भाव वाली और सेलिब्रेशन वाली। तो परिवार में सेलिब्रेशन होगा, परिवार में अच्छी अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी, और नौकरी व्यवसाय जो भी उससे जुड़े हुए कार्य हैं उसमें आपको आगे बढ़ने की बहुत अच्छी अवसर प्राप्त होंगे। अब इधर क्या होगा, इधर 2 अप्रैल को यानी 2 अप्रैल को जो मंगल जो है वो आपकी राशि से निकल के सीधा चला जाएगा 11वें घर में, और वहां पर ये शनि भी आ जाएगा। शनि आपका आ जाएगा 14 अप्रैल को। तो अप्रैल का महीना जो है वो अच्छा महीना है। तो यहाँ पर आपका एकादश भाव है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो मेहनत करेंगे वो निष्फल नहीं जाएगी। और मैं समझता हूँ वो ग्रहों की स्थिति सबसे अच्छी होती है। जो भी हम प्रयास करें, जो भी मेहनत करें, जो भी हम कार्य करें, उन कार्यों में हमको यथाचित लाभ मिले, और उसमें हमारे कार्यों में संतुलन बना रहे, उससे हमारी वाहवाही भी हो, और उससे जुड़े हुए जो भी लाभ हैं, वो पद का लाभ भी हो सकता है, प्रतिष्ठा का लाभ हो सकता है, धन का लाभ हो सकता है, और सम्मान का लाभ हो सकता है, उससे सुख और शांति का लाभ भी हो सकता है। भी इस लाभ के लिए हम करते हैं। हम सारे काम आनंद के लिए करते हैं। अल्टीमेट हमको जिस कार्य में आनंद मिलता है, हम आनंद की तलाश में ही धन भी कमाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रेम भाव में सब एंटर करते हैं। तो 11th हाउस से यहाँ पर कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। अगर ऑलरेडी आप किसी अफेयर में हैं तो उसको फिर अमल में ला सकते हैं, उसको शादी में परिणित कर सकते हैं। लेकिन जो लोग उस तरह के रिलेशनशिप में नहीं है, उनके रिलेशनशिप होने की पूरी संभावना है।
और अगर आप विदेश में जाकर कुछ करना चाहते हैं या कोई नया काम प्रारंभ करना चाहते हैं, उसके लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस बीच में आप देखेंगे कि आपके जो संपर्क का दायरा है उसमें एक इजाफा हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है और उन लोगों के साथ आपके संबंध बनेंगे जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं, तो उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। तो ये जो मार्च का महीना मैंने बोला पहले अच्छा है, अप्रैल उसका कंटिन्यूएशन है। तो जो आपने काम मार्च में शुरू किए थे उनका पटाक्षेप हो सकता है, यानी उनको पूर्ण किया जा सकता है। तो उसके लिए ये महीना आपका बहुत अच्छा है। और इन दोनों महीनों में जो गुरु जी हैं बृहस्पति जी, वो आपके साथ में काफ़ी तारतम्य बनाए हुए हैं, तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। ये दोनों महीने आपके लिए बेहतरीन हैं, धन की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, सुख समृद्धि की दृष्टि से। हाँ, वाहन खरीद सकते हैं, वाहन खरीदने का युग चल रहा है। जो लोग घर खरीदने की तलाश में हैं उनके लिए भी उनको एक सुखद एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर एक ऐसा समय है जिसका हमको पूरा लाभ उठाना चाहिए। जैसे ही हम इधर मई में आते हैं तो 11 मई को ये मंगल जो है द्वादश हो जाएगा, तो उसके बाद में 15 को फिर ये भी द्वादश हो जाएगा, सूर्य भी। तो ये फिर ऐसा समय है, ये समय आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है। अब देखेंगे जो कार्य आपके बन रहे थे उसमें कहीं रुकावट आना शुरू हो गई, और जो लोग पहले डील कर रहे थे या वादा कर रहे थे या प्रॉमिस कर रहे थे, मान लीजिए शादी होने जा रही थी, उसमें अड़चन आ गई कुछ इस तरह से, या कोई ज़मीन खरीदने जा रहे थे, मकान खरीदने जा रहे थे, उसमें सडनली लगा कि जो भाव इसने बताया था आदमी ने, जिसके लिए हमने सारे इंतजाम किए थे, अब मालूम पड़ रहा है कि इससे तो एकदम रेट बढ़ गई। हालांकि कहेगा तो ये कि साहब रेट बढ़ गए इस तरह से, तो वो स्थिति ऐसी आ सकती है। तो वहाँ पर थोड़ा अधीर होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वेट करेंगे तो स्थितियाँ फिर से आपके पक्ष में आ सकती हैं। लेकिन यह थोड़ा समय है ध्यान रखने का है, और इसमें मनी का वेस्ट नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट उन कार्यों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनके बारे में हमको ज्ञात नहीं है। और दूसरा, आप देखेंगे इस दौरान में जो आपके विरोध पक्ष है वो भी एक्टिव हो रहा है, वो भी आपको किसी तरह से तंग करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो सफल तो नहीं होंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उनके मंसूबों पे, उनके कार्यकलापों पे, और उसमें आपको धैर्य संयम से काम लेंगे, और अगर कायदे से चलेंगे तो मैं समझता हूँ इस पे भी आप विजय पालेंगे। तो दोनों महीने बहुत अच्छे हैं। बृहस्पति अतिचारी है, अतिचारी बृहस्पति का मतलब ये होता है कि बहुत जल्दी काम करने के मूड। इधर जब मई में आते हैं तो फिर वो बाकी ग्रह उसको सपोर्ट नहीं करते। अकेला जुपिटर काम नहीं करता, आपको ताज्जुब होगा जान, अकेला जुपिटर कुछ नहीं करता। गुरु जी अकेले बैठे हुए क्या करेंगे? गुरु जी बैठे रहो। गुरु जी का महत्व तभी है जब पब्लिक साथ में आए, जनता साथ में आए, राजा साथ में आए, या सेनापति सामने आए कि गुरु जी हम क्या करें, तब तो उसका उपयोगी है ना। तो अकेला गुरु, जब गुरु आइसोलेशन में चले जाता है, चाहे कुंडली में हो या वो गोचर में हो, वो दोखड़ी का हो जाता है। हालांकि लिखा बहुत कुछ होता है, गुरु है तो ऐसा हो जाएगा। गुरु को सपोर्ट चाहिए। गुरु को अपना ज्ञान किसको देगा? गुरु अपनी युक्ति किसको देगा? गुरु अपनी स्किल किसको देगा? गुरु अपना अंडरस्टैंडिंग किसको देगा? किसको समझाएगा? गुरु तो बैठा हुआ है, उससे ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, उससे मांगेगा कौन? मांगेगा नहीं तो देगा नहीं। तो जो कनेक्शन है वही कनेक्शन है। तो वहाँ कहीं सन मांगता है, कहीं मंगल मांगता है, कहीं कुछ मांगता है, मून मांगता है, तो लो भैया मैं देता हूँ, नहीं मांगोगे तो मैं खाली बैठूँ। ध्यान रखिएगा, मई का महीना थोड़ा सा टफ है, बाकी महीने बहुत अच्छे हैं, उनका लाभ उठाइए।